नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सरोदे, आयादी वास्तु एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी सर्विस पुणे, इसका फाउंडर। आज मैं आपके सामने एक अनोखे विषय का वीडियो लेकर आया हूं और इस विषय का नाम है व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ वास्तु पुरुष मंडल, या वास्तु पुरुष मंडल किसे कहते हैं और उसके निकष क्या है। ये सवाल आपको थोड़ा अटपटा लगा होगा कि वास्तु पुरुष मंडल का भी कोई निकष होता है क्या। तो जी हाँ दोस्तों, वास्तु पुरुष मंडल का एक अपना निकष होता है। उस निकष पर उसे खरा उतरना पड़ता है, तभी जाकर हम वो वास्तु पुरुष मंडल है ये बोल सकते हैं। अगर उस निकष में दिए हुए मुद्दे अनुसार एक भी अगर वो मुद्दा फुलफिल नहीं करेगा तो वो वास्तु पुरुष मंडल नहीं कहलाया जाता है। आमतौर पर लोग क्या करते हैं कि जो घर बना बनाया होता है या बनने जाता है, बस उसके दीवारों को ध्यान में रखते हैं और उस दीवारों के अंदर के एरिया को, चाहे वो कैसा भी हो घर, उसके अंदर के एरिया को कुछ मार्किंग करके कह देते हैं कि ये वास्तु पुरुष मंडल यहाँ है बोलकर। बट उस तरह की बात जो है वो पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि हर चीज का एक निकष होता है और उस निकष के आधार पर ही उसे वो संज्ञा दी जाती है, नाम दिया जाता है। अगर वो निकष पूरे नहीं करता है तो फिर वो उस संज्ञा का या उस नाम का कोई मायना नहीं रखता। तो आज हम देखते हैं वास्तु पुरुष मंडल किसे कहते हैं और उसके निकष क्या है, इसके बारे में। तो उसके पहले मैं आपको एक प्लान दिखाता हूं। ये प्लान इस तरह का आप देख सकते हैं, एक घर का प्लान है ये। अगर आमतौर पर किसी व्यक्ति को दिखाया जाए जिसको वास्तु पुरुष मंडल का तकनीकी ज्ञान नहीं है, टेक्निकल नॉलेज उसे नहीं है, तो वो क्या करेगा, इस प्लान को देखेगा और कुछ बातें मन के मन में ही कहेगा। अगर हम उससे सवाल पूछते हैं कि इस दिए हुए नक्शे में वास्तु पुरुष मंडल का ब्रह्मस्थान कहां आता है, अगर ये सवाल उसको हम पूछे तो वो कुछ अलग जवाब देगा। वो इस तरह से अपने मन में एक चित्र तैयार करेगा इसका कि यहां एक इतना बड़ा एक रेक्टेंगल बना देगा वो, और इस रेक्टेंगल के अंदर, इस आयतकार के अंदर दो कर्ण सूत्र डाल देगा, और ये कर्ण सूत्र जहां एक दूसरे को छेद देते हैं, इंटरसेक्ट होते हैं, उस बिंदु को और उसके आजू बाजू के एरिया को वो बोल देगा ये ब्रह्मस्थान है। पर जब हम ये कहेंगे कि नहीं, ये तो ब्रह्मस्थान नहीं है, क्योंकि एक तकनीकी जानकार जो टेक्निकल आयादी वास्तु जानता है, वो इस बताए हुए ब्रह्मस्थान का जो क्षेत्र है उससे वो सहमत नहीं होगा, क्योंकि वो गलत तरीके से बता रहा है। ये जो अभी मैंने जो बताया है स्लाइड पर, ये गलत तरीका का ब्रह्मस्थान एरिया है। तो सही तरीका क्या है? तो सही तरीका जानने के लिए हम पहले इसके निकष पर आते हैं। जैसे ये वास्तु पुरुष मंडल होता है जमीन पर डाला हुआ, ठीक है। लेकिन ये जमीन पर डालने से पहले इसके क्या क्या निकष देखना जरूरी है वो हम यहां समझते हैं। तो सबसे पहला निकष होता है कि इस वास्तु पुरुष मंडल की जो लेंथ एंड विड्थ है, लंबाई और चौड़ाई, या इसको डायमेंशन भी कहा जाता है, तो इस वास्तु पुरुष मंडल की लेंथ एंड विड्थ ये आयादी फॉर्मूला के आधार पर ही तय की जाती है। बिना आयादी फॉर्मूला के ये लंबाई चौड़ाई निश्चित नहीं हो सकती। ये उसका पहला
क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि इस वास्तु पुरुष मंडल के जो कोण होते हैं, कॉर्नर जिसको हम कहते हैं कोण, वो कॉर्नर कभी कट नहीं किए जाएंगे, ओपन नहीं किए जाएंगे, दरवाजा खिड़की लगाकर पोल्यूट नहीं किए जाएंगे, टॉयलेट्स या स्टेयर्स वगैरह डालकर, और ना ही एक्सटेंड किए जाएंगे। ओके, ये दूसरा क्राइटेरिया है। तीसरा क्राइटेरिया है कि इसके इंटरनल वॉल्स जो होते हैं, अंदर की जो दीवारें रहेंगी इस वास्तु पुरुष मंडल के अंदर, कमरों की दीवारें, वो इन डिविजनल लाइंस के ऊपर से ही होना जरूरी है, कहीं भी बीच में से पदों के नहीं ले सकते। और चौथा क्राइटेरिया है कि जिस वास्तु पुरुष मंडल का आपने प्रयोग किया है, फिर वो चाहे 9x9 हो, 10x10, 11x11, 15x15, वॉटएवर में भी, ऐसे 32 वास्तु पुरुष मंडल है, 32 प्रकार के वास्तु पुरुष मंडल है। तो जो वास्तु पुरुष मंडल आपने निर्धारित किया है, उसके विभागों अनुसार उसका ब्रह्मस्थान क्षेत्र ये वैकेंट होना चाहिए, उसके गुणोत्तर प्रमाण में। जैसे ये 9x9 का अगर वास्तु पुरुष मंडल हम उदाहरण के तौर पर लेते हैं, तो बीच में ये जो 3x3 का एरिया होता है, ये वैकेंट होना चाहिए। अब वैकेंट इस शब्द का अर्थ ये नहीं है कि वो खुला आसमान की तरफ हो। वैकेंट का अर्थ ये होता है कि इसके अंदर कोई दीवार ना हो, कोई पिलर ना हो, कोई ठोस बांधकाम किया ना जाए, ये उसका अर्थ होता है। उसके बाद पांचवा क्राइटेरिया होता है कि जो मुख्य दरवाजा आप बिठाओगे, वो मुख्य दरवाजा जो वास्तु के पद जो हमें निर्देशित किए गए हैं कि मुख्य द्वार के ये पद है, तो उन्हीं पदों पर वो दरवाजा आना चाहिए, कहीं भी दरवाजा नहीं होना चाहिए। ओके, तो ऐसे ये 5 क्राइटेरिया अगर कोई कंस्ट्रक्शन के अंदर फुलफिल होता है, तभी हम कहते हैं कि ये वास्तु पुरुष मंडल को अप्लाई करके बनाया हुआ घर है। अगर ये क्राइटेरिया, इनमें से एक भी क्राइटेरिया अगर फुलफिल नहीं होगा, तो फिर वो सिर्फ घर रहेगा, वास्तु वहां नहीं होगी। ओके, वास्तु पुरुष मंडल वहां नहीं होगा, सिर्फ वो 4 दीवारियों का घर बनाया होगा जो रहने लायक है, बस, बाकी कुछ नहीं। तो अब जो मैंने ये क्राइटेरिया बताया है, इस क्राइटेरिया के आधार पर अब मैं दोबारा वही प्लान आपको दिखाता हूं। ये अब इस प्लान को देखने के बाद आपको समझ में आया होगा कि इसमें वास्तु पुरुष मंडल कौन सा है और एक्सटेंडेड पार्ट कौन सा है, ये अब आपको ध्यान में आता है। फिर भी मैं एक बार बताऊंगा आपको ये कि ये रेक्टेंगल जो है, ये तो ये रेक्टेंगल नीला वाला, ये है वास्तु पुरुष मंडल। इसके दोनों कर्ण सूत्र अगर हम देखते हैं इस तरह से, तो यहां इसका ब्रह्मस्थान एरिया आएगा। ये कर्ण सूत्र थोड़ा पीपीटी की वजह से आगे पीछे हो गए हैं, और ये बाकी का जो भाग है सामने हॉल वगैरह, ये एक्सटेंडेड पार्ट में काउंट किया जाएगा। तो इस तरह से ये वास्तु पुरुष मंडल यहां है, किचन, चिल्ड्रन बेडरूम, मास्टर बेडरूम और बेडरूम में, और हॉल और टॉयलेट्स जो है वो वास्तु पुरुष मंडल के बाहर है, उसे हम एक्सटेंडेड पार्ट कहते हैं। इसके चारों कॉर्नर बंद किए गए हैं, कोई ओपनिंग नहीं है कॉर्नर्स में, ब्रह्मस्थान एरिया वैकेंट है, और दीवारें जो इंटरनल वॉल्स है वो डिविजनल लाइंस के ऊपर से ही ली गई है। तो इस तरह से ये पूरे वास्तु पुरुष मंडल को फॉलो करते हुए बनाया हुआ आयादी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके तैयार किया हुआ ये प्लान है।
और इसी के आधार पर घर भी बनाया हुआ है। ओके, तो इस तरह से हमारे वास्तु एजुकेशन की जो पद्धति है वो दी जाती है। यहाँ पुणे में रेगुलर ऑफलाइन क्लासेस भी होते हैं जिसमें आपको ये सारी बातें सिखाई जाती है, प्लानिंग कैसे किया जाए, थ्योरेटिकल पार्ट क्या है, श्लोक के आधार पर ही ये सारा सिखाया जाता है। ऐसा नहीं है कि मैंने इतने सालों का तजुर्बा आपको बता रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ऐसी बात नहीं है। हम उन श्लोकों को समझाते हैं, सही ढंग से समझाते हैं, जो हमारे ऋषि मुनियों के तपस्या का फल है। ठीक है, उसे हम अच्छी तरह से समझाते हैं, एनिमेशन द्वारा समझाते हैं, और उसी के आधार पर हम नक्शा बनाना भी सिखाते हैं। तो ऐसे ये रेगुलर ऑफलाइन क्लासेस चलते रहते हैं पुणे में। इसी के साथ साथ ऑनलाइन भी क्लासेस मैं लेता हूँ, ऑटोकैड के भी क्लास लेता हूँ और वास्तु के भी क्लास लेता हूँ। ऑटोकैड के क्लास लेने के लिए आपको ऑटोकैड सॉफ्टवेयर आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर पर होना ज़रूरी है। ये ऑटोकैड के क्लासेस ऑनलाइन भी लेता हूँ या ऑफलाइन भी लेता हूँ, दोनों भी लेता हूँ। और वास्तु के क्लासेस जो है वो मैं पीपीटी स्लाइड, स्क्रीन शेयरिंग और रिकॉर्डिंग ये सभी फैसिलिटी अवेलेबल करने के साथ स्काइपी के जरिए लेता हूँ। तो जिन व्यक्तियों को वास्तुशास्त्र में रुचि है, जिन्हें ऐसा लगता है कि वास्तुशास्त्र को समझना चाहिए, सीखना चाहिए और उसका समाज, देश और अपना परिवार इन सब के भलाई के लिए उसका उपयोग करना चाहिए, तो आप अवश्य आयादी वास्तु कोर्स को ज्वाइन कीजिए। इस कोर्स में कोई पौराणिक कथाएं, दंत कथाएं ये बात नहीं बताई जाती है। जो है वो सत्य ही बताया जाता है। कथा या मनगढ़ंत कहानियों पर ये क्लास नहीं होता है। पूरी तरह से तथ्य वैज्ञानिक तरीके से बताया जाता है, गणितीय आधार पर बताया जाता है। ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ शास्त्र में लिखा है बोलकर बता दिया। वो क्यों लिखा है, उसके अर्थ क्या है, वास्तुशास्त्र में उसका अर्थ किस तरह से जोड़ा गया है, ये सारी बातों को बताया जाता है। तो बेसिक से लेके एडवांस प्लानिंग, डिजाइनिंग सारी चीजें यहां पर सिखाई जाती है। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप इस दिए हुए नंबर पर कॉल करके अपने अभिप्राय मुझे बता सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि लोगों को वास्तु पुरुष मंडल की जो गलत फहमी है वो दूर हो जाएगी कि वास्तु पुरुष मंडल क्या होता है। इसकी मेरे कुछ अन्य भी पिछले वीडियो है जिसमें वास्तु पुरुष एक्चुअली उसकी उत्पत्ति की कथा क्या कथा है, या वो उत्पत्ति मतलब क्या है एक्चुअली, वो भी मैंने यहाँ पर बताया हुआ है वीडियोस में, कि पौराणिक कथा से हटकर सत्यता की ओर उस वास्तु पुरुष को मैंने आप लोगों के सामने रखा है। आप वो भी वीडियोस देख सकते हैं। धन्यवाद।